Students, today we will discuss about very important topic KVL and KCL. इसके ऊपर से एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसकी थ्योरी तो पता होना बहुत ज़रूरी है बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है आपका KVL एंड KCL। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे KVL क्या होता है, बाद में KCL को। KVL हमारा क्या होता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केवीएल कहता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे सर्किट डायग्राम के थ्रू। हमने बनाया एक सर्किट डायग्राम। ये हमने लगाया रेजिस्टेंस R1, हमने ये लगाया रेजिस्टेंस R2, और ये हमारा कैसा है, डीसी वोल्टेज सोर्स। ये बैटरी लगी हुई है प्लस माइनस, इसको मैंने मान लिया E। ठीक है, ये मेरी रेजिस्टेंस है, ये मेरी बैटरी है E। अब हम क्या करेंगे, पूरे सर्किट के अंदर करंट को डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। पहले यहाँ से प्लस से माइनस की तरफ जाता है, यहाँ पे गया I। अब इस ब्रांच में करंट कितना चला गया मेरे पास, ये यहाँ से आ रहा है I, यहाँ चला गया I1, तो यहाँ कितना जाएगा I माइनस I1। ठीक है, इस ब्रांच में करंट आ गया I माइनस I1। ठीक है, अब देखो आप KVL हमसे ये कहता है कि पूरे सर्किट के अंदर हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, सबका सम कर दो और सम करके जीरो के बराबर इक्वेट कर दो उसको। ये देखो समीशन V बराबर 0। पूरे सर्किट के अंदर वोल्टेज कहाँ कहाँ लगेगी, एक तो ये लग रही है बैटरी वाली, दूसरा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और तीसरा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो हमने केवीएल की एक इक्वेशन बना ली, समीशन V बराबर 0। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे मैथमेटिकली, सर्किट की हेल्प से। देखो आप, तो सबसे पहले मेरा करंट यहाँ जा रहा था। अब हमने क्या किया, देखो आप, इसके अंदर मैं लगाऊंगा KVL, अप्लाई KVL। इसको लूप में बांट देते हैं। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं A B C, ये नोड हो गई मेरी, ये पॉइंट D, A B C D, यहाँ पे E F, E और ये F। अब मैं क्या करूँगा, इसमें लूप लगाऊंगा। लूप कैसे हम डिसाइड करते हैं, देखिए आप, सबसे पहले मैं लूप नंबर ये लेता हूँ, अप्लाई KVL इन लूप। सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे सीक्वेंस में A C D B A। सबसे पहले हम इस लूप के अंदर KVL लगाएंगे, ये वाली इक्वेशन। तो इस लूप के अंदर हमारा कैसे लगेगा KVL, देखो आप, सबसे पहले यहाँ पे करंट कितना आ रहा है R2 के पास, I1। तो मैंने क्या लिखा इक्वेशन में, I1 इंटू में R2, क्योंकि वोल्टेज किसके बराबर होती है, वोल्टेज बराबर होती है करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर। तो यहाँ से मेरा आ गया I1 R2। अच्छा जी, अब यहाँ पे जब मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे बैटरी का कौन सा डंडा है, हम बिल्कुल वैसे समझेंगे आराम से। ये देखो छोटे वाला, यहाँ पे माइनस का साइन होता है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया माइनस E, क्योंकि वोल्टेज है बराबर 0। एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। ठीक है, हमने KVL लगाया इस वाले लूप के अंदर। पेपर में हम लिखेंगे साफ साफ कि हम कहाँ पे KVL लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरा लगाते हैं KVL, अप्लाई KVL इन लूप, अप्लाई KVL इन लूप C E F D, C E F D, C E F D C। जब मैं इसके अंदर KVL लगाऊंगा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ से देखते हैं, समझते हैं, हम C से चलेंगे। तो R1 के पास कितना करंट आ रहा है, I माइनस I1। तो यहाँ मैं लिख दूंगा I माइनस I1 इंटू में R1। अब यहाँ से चले, अब यह समझने वाली चीज़ है, मैं जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, लेकिन करंट आ रहा है ऊपर से नीचे मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आए तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं ऊपर जा रहा हूँ, करंट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस I1 R2, माइनस I1 R2। इसमें दो ही, इस पूरे लूप के अंदर दो ही रेजिस्टेंस है, तो हो गया बराबर 0। ये लो जी, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो हमने KVL लगाया, तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई KVL लगा के, एक ये वाली एक ये वाली। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे
तो वहाँ से हमें R1 R2 जो भी चीज़ निकालनी होगी वो आराम से कैलकुलेट हो जाती है न्यूमेरिकल्स के अंदर। मेन चीज़ थी इक्वेशन बनाना। इक्वेशन हम इस तरीके से इसकी बनाते हैं, समझ में आया? ठीक है, लेकिन अब इसकी प्रॉपर टेक्निकल स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे देखिए आप। ये है इसकी स्टेटमेंट जो एग्जाम में आपको लिखनी है। ये स्टेटमेंट हो गई, ये हो गई न्यूमेरिकल इक्वेशन। और केवीएल लगाते कैसे हैं, ये हो गया उसका पूरा तरीका। लूप बनाएंगे सबसे पहले, हमने लूप बनाया और लूप में हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, जैसे जैसे करंट जा रहा है वैसी वैसी डायरेक्शन में आप लोग भी जाइए, इससे न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। और जब हम उल्टी डायरेक्शन में हमारे पास पड़ेगी, हम सपोज जा रहे हैं इधर, करंट आ रहा है ऊपर से नीचे, करंट की मेरी डायरेक्शन जहाँ अपोजिट आएगी वहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे, जैसे यहाँ पे लगा था ये वाला। इसकी स्टेटमेंट ये हो गई, दिस लॉ स्टेट दैट सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट्स इन क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। सारी वोल्टेज का ड्रॉप जीरो के बराबर होगा, क्लोज लूप में लगेगा केवीएल। ठीक है, ये बनाने का तरीका इक्वेशन, ये इसके फॉर्मूले, ये स्टेटमेंट। अब हम पढ़ेंगे KCL, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म होती है किरचॉफ्स। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट थे, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये क्या कहता है देखो आप, इसे हम समझेंगे पहले एक डायग्राम से, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये देखो बच्चों, ये एक डायग्राम है जिसमें ये जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नोड या जंक्शन। ये है हमारी नोड या जंक्शन। ये KCL क्या बोलता है, KCL हमसे ये कहता है कि एक नोड के पास जितने करंट आ रहे हैं उनका सम बराबर होगा जितने करंट वहां से जा रहे हैं। जैसे कि देखो इधर आप, इस जंक्शन के पास कौन कौन से करंट आ रहे हैं मेरे पास, एक तो आ रहा है I1, एरो देखो आप, एक तो आ रहा है I1, एक आ रहा है मेरे पास I6, और कोई आ रहा है और कोई भी नहीं आ रहा। तो इसकी इक्वेशन बन गई मेरे पास, ये देखो I1 एरो देखिए आप, और कौन कौन सा आ रहा है इस जंक्शन के पास, I6 प्लस I6, ये बराबर किसके हो जाएंगे, जो यहां से बाहर जा रहा है करंट I4 जा रहा है बाहर, और कौन सा जा रहा है I5, और कौन सा जा रहा है करंट बाहर I3, और कौन सा करंट बाहर जा रहा है I2। ठीक है, तो ये देखिए आप, जितने करंट इस नोड के पास आ रहे थे उनको मैंने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसकी जगह कैसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I6 की जगह इनकमिंग करंट्स एट जंक्शन या नोड। ठीक है, और ये करंट से सारे मेरे बाहर जा रहे थे, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आउटगोइंग करंट्स फ्रॉम जंक्शन या नोड। तो KCL की इक्वेशन ऐसे बनती है। इसकी स्टेटमेंट क्या है देखो, is always equal to the sum of outgoing currents from the junction या नोड। ये देखो बच्चों, ये हो गई इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट, और ये हो गया इसको डायग्राम के थ्रू कैसे हम बनाएंगे। ठीक है,
और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, क्योंकि जितने करंट वहां जा रहे थे आउटगोइंग, सबका साइन चेंज कर दो और दो उसको ले आओ एक साइड पे, उनकी पोलैरिटी घूम जाएगी और वो जीरो के बराबर आ जाएंगे, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ I1 प्लस I6। अब इसको इधर ले आओ आप, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस I4 माइनस I5 माइनस I3 माइनस I2 बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। सारे करंट को एक ही तरफ आप ले आइए और जीरो से इक्वेट करा दीजिए सबको जोड़ के। अब इसको हम ऐड करके कैसे दिखाएंगे, देखो आप I1 प्लस I6 प्लस माइनस I4, I4 की जगह लिख दिया माइनस I4, ठीक है, प्लस माइनस I5 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I2 बराबर 0। ये देखो बच्चों, इस फॉर्म में भी आपने इसको लिख दिया, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो, दोनों ही बिल्कुल ठीक है न्यूमेरिकल करने के लिए। और ये रही इसकी स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, ये हमारा केवीएल और केसीएल दोनों था, स्टेटमेंट के साथ, न्यूमेरिकल इक्वेशन के साथ, डायग्राम के साथ। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों।